हल्ला सुने चिचियाई अंदर से, तब हम धोके गए हैं। तो हल्ला सुने तब हम देखे कि अंदर से उजड़ल है। नहीं आप किस चीज का इंतजार कर रही पहले बताइए ना। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बच्चा तो मर गया, किस चीज का? कक्षा 5 की एक मासूम छात्रा, जिसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी अंधेरे में डूब जाएगी। वो बच्ची अचानक ही स्कूल के कमरे में दाखिल हो जाती है, लेकिन अंदर जो नज़ारा उसकी आंखों के सामने था, उसने उसकी रूह तक हिला दी। कमरे में एक मैडम और एक सर मौजूद थे, और दोनों ऐसी हालत में थे जिसे किसी भी छात्र की नज़रें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लड़की ने घबराकर अपने कदम पीछे करने चाहे, लेकिन तभी सर की नज़र उस पर पड़ गई। उसने लड़की को पास बुलाया और धमकी देते हुए कहा, अगर जो कुछ तूने देखा है ये किसी को बताया तो तेरा नाम काट दिया जाएगा, टीसी पकड़ाकर स्कूल से बाहर निकाल देंगे, जिंदगी भर भटकती रहेगी। इतनी छोटी बच्ची, इतनी बड़ी धमकी। वो सहम गई। डर के कारण उसने स्कूल आना छोड़ दिया। दिन बीतते गए, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ। इसी बीच उसकी सबसे करीबी दोस्त जीनत उसके घर पहुंची और बोली, जोया, तू इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना? तभी जोया रो रो कर जीनत को पूरी घटना बता देती है। जीनत उसे समझाती है, डर मत, हम शिकायत करेंगे, सबको बताएंगे ताकि तुझे और तकलीफ ना हो। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन जोया दोबारा स्कूल जाती है, उसी दिन उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। मौत इतनी खौफनाक थी कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जगह पटना गर्दनी बाग थाना क्षेत्र का अमला टोला इलाका। तारीख 27 अगस्त 2025। समय सुबह लगभग 10:15। कन्या मध्य विद्यालय में रोज की तरह क्लास चल रही थी। बच्चों की आवाजें, शोरगुल सब सामान्य था। अचानक उसी बीच स्कूल में गूंजने लगी एक दिल दहला देने वाली चीख, बचाओ, कोई मुझे बचा लो। आवाज इतनी तेज थी कि बच्चों के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। इसी दौरान स्कूल की रसोइयां बाथरूम की तरफ गई। वहां पहुंचते ही उसका दिल दहल गया। शौचालय से गाढ़ा धुआं उठ रहा था। उसकी चीखें सुनकर स्टाफ और छात्र भागकर वहां पहुंचे। दरवाजा तोड़ने की कोशिशें हुईं और आखिरकार दरवाजा खुल गया। अंदर से बाहर निकली 13 साल की जोया बुरी तरह झुलसी हुई। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया। पर हैरानी की बात यह रही कि इस नाजुक हालत में भी उसे ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि उसे एक ई रिक्शा पर लिटाकर पीएमसी पटना मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने सबसे पहले बच्ची का नाम पूछा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि स्कूल स्टाफ में से कोई भी उसकी पहचान बताने के लिए आगे नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि अस्पताल के रिकॉर्ड में उसका नाम लावारिस दर्ज किया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस की जांच से सामने आया कि उस बच्ची का नाम जोया है। परिवार को सूचना दी गई और दोपहर करीब 12 बजे उसके माता पिता अस्पताल पहुंचे। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उनकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। जोया 90% तक चल चुकी थी और दर्द से तड़पते हुए बार बार यही कह रही थी, मुझे किसी ने जलाया है, मुझे किसी ने जलाया है। अब सवाल उठने लगे, क्या यह हादसा था या किसी ने साजिश करके मासूम बच्ची को मौत के हवाले कर दिया? परिवार का आरोप साफ था, उनकी बेटी के साथ गंदी हरकत, यौन शोषण की गई और सबूत मिटाने के लिए उसे जला दिया गया। जब पुलिस ने टॉयलेट की तलाशी ली तो वहां से केरोसिन की एक बोतल बरामद हुई, लेकिन स्टाफ का दावा था टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था। अगर अंदर से बंद था तो क्या ये आत्महत्या थी? लेकिन 13 साल की बच्ची ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा? क्या उसे किसी ने मजबूर किया? क्या धमकियों से डरकर उसने ये किया, या फिर सच में किसी ने उसे जिंदा जला दिया? ये सवाल आज भी पुलिस की जांच के दायरे में हैं। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर हंगामा कर दिया। चौराहा जाम, आगजनी और पुलिस व स्टाफ की पिटाई तक हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि सिटी एसपी को मौके पर पहुंचना पड़ा। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया, इस मामले में एसआईटी जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन परिवार का दर्द इतना बड़ा था कि तसल्ली किसी भी तरह संभव नहीं थी। जोया, जो 4 बहनों में सबसे छोटी थी, अब इस दुनिया में नहीं रही।
उसके पिता सब्जी बेचकर और माँ दाई का काम करके घर चलाते थे और अब उनका सहारा छिन गया। पत्रकार जब परिवार के घर पहुंचे तो उन्होंने कई सवाल उठाए। क्यों बच्ची का नाम अस्पताल में लावारिस लिखा गया? क्यों स्टाफ ने उसकी पहचान छुपाई? क्यों परिवार को इतनी देर से सूचना दी गई? परिवार ने आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले इसी स्कूल के हॉस्टल में एक और छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। उस हादसे के बाद हॉस्टल बंद कर दिया गया था। अब दोबारा इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? उनका मानना है कि बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और फिर उसे कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं। एक जोया के पिता की तहरीर पर हत्या और यौन शोषण का शक। 2 दूसरी पुलिस की तरफ से हंगामा, तोड़फोड़, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप। करीब 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन असल सच्चाई अब तक सामने नहीं आई। आज भी इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या मासूम जोया को सच जान लेने की वजह से मौत दी गई? क्या ये स्कूल के अंदर का छुपा राजन है, या फिर पुलिस और प्रशासन किसी बड़े गुनाह को दबाने में लगे हैं? दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि हम ये समझ सके कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कितनी बड़ी खामियां हैं और एक मासूम बच्ची को उसकी जान चुकानी पड़ी।